क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। क्या हुआ, परेशान सी लग रही हो? परेशान तो होंगी ना, मुझे बिंदिया पर शक हो रहा है। आज मैंने उसे उल्टी करते हुए देखा। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। वो तुम्हें अक्ल कब आएगी? उस दिन उसकी मांग में सिंदूर था, आज वो उल्टी कर रही थी। जरूर कुछ चल रहा है। मैं तो पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ना बिंदिया पेट से है। बिंदिया तुम पेट से हो? लेकिन ये कैसे हो गया? कैसे हो गया मतलब? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे ये सब मेरे अकेले से हुआ है। आपका तो कोई इसमें हाथ ही नहीं है। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि हमारी प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। अब समय आ गया है कि हम पूरी दुनिया के सामने अपने प्यार की सच्चाई ले आए। क्या सोच रहे हैं आप? क्या आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं बिंदिया, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। हम तो बस ये सोच रहे थे कि हमें दुनिया को सच बताने से पहले कुछ काम करना हो। कैसा काम? हमने अपनी वसीयत लिख दी थी, लेकिन अब हमें उसमें कुछ बदलाव करना है। आखिर तुम्हारा भी तो अधिकार है हमारी संपत्ति पर, और तुम्हें भी तो तुम्हारा हक मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें ये बात सबसे छुपानी पड़ेगी। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। कोई बात नहीं, मैं कल डॉक्टर को बुला लूंगी और फिर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। डॉक्टर क्या हुआ? मैंने इनका पूरा चेकअप कर लिया है। आपकी नौकरानी पेट से है। थैंक यू डॉक्टर। देखा, मैं सही कह रही थी, बिंदिया पेट से है। ये सब कर रही हो तुम मेरे घर में रहकर? पता नहीं कैसी औरत को मैंने काम पे रख लिया। अलका, रहने दो, ये उसका निजी मामला है, हमें क्या लेना देना? लेना देना है दिनेश, पूरा पूरा लेना देना है। मुझे शक था कि इस घर में क्या हो रहा है, पर अंदाजा नहीं था कि ये बात इतनी आगे चली जाएगी। ये हमारे घर की इज्जत का सवाल है। तुम सच सच बताओ कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? बोलो। इस बच्चे का बाप यही मौजूद है। सच सच बताओ कि इस बच्चे का बाप कौन है? बताओ। ये है मेरे होने वाले बच्चे के बाप। ये बच्चा जुनैद का है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? मुझे भी अभी पता चला जब डॉक्टर ने कहा। इससे पहले कि मैं तुम्हें बताती, अलका ने हंगामा कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पे आके तुमने मेरा साथ दे दिया, नहीं तो ये लोग मुझे घर से ही निकाल देते। अरे मेरे रहते हुए कौन निकाल सकता तुम्हें घर से? हम दोनों अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। कल ही जाकर ना अम्मी से शादी की बात करता हूँ। महीने भर के भीतर हम दोनों शादी कर लेंगे। अरे ये तो शादी के सपने देखने लग गया है। विद्या, ये क्या खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? पहले तुमने कहा कि ये बच्चा मेरा है, और मैं भी बेवकूफों की तरह तुम्हारी बातों में आ गया। आप ही ने तो कहा था कि ये बात छुपा के रखना सबसे, जब तक आप वसीयत बना नहीं देते। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर ये जुनैद ने सबके सामने मना क्यों नहीं किया कि ये बच्चा उसका नहीं है? जुनैद मेरे पहले पति का दोस्त है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, और मैंने उसे हम दोनों के बारे में बता रखा है। आपका नाम सबके सामने ना आए इसलिए वो चुप रहा। वो समझ गया था मैंने उसका नाम क्यों लिया और मैंने आपका नाम क्यों नहीं लिया, लेकिन आपको कौन समझा? अच्छा बाबा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।
आते हैं। कमाल हूं ना मैं। अभी के लिए तो जुनैद और विनोद दोनों को ही यकीन दिला दिया, लेकिन जल्दी ही मुझे कुछ करना होगा। जुनैद तो फटीचर है, उससे शादी करके तो मेरा हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। और अगर इस बुड्ढे से शादी कर ली तो पूरे बंगले की मालकिन बन जाऊंगी। तेरी तो जिंदगी ही सवर जाएगी बिंदिया। ना 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 ना, मिसेस बिंदिया विनोद श्रीवास्तव। सुनो, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना और रात में सारे खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद कर देना, ठीक है? हाँ बिंदिया, तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ बंगले में क्यों नहीं आ जाती? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाबूजी बच्चे नहीं है। अरे बाबूजी इतने बूढ़े भी नहीं है जितना तुम समझ रही हो। हाँ वो तो हमने जल्दी रिटायरमेंट ले ली, नहीं तो आज भी 40 साल के आदमी को टक्कर दे सकते हैं। बस बस बाबूजी, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ? बाबी, एक मिनट। बाबूजी, आपका बैंक का खाता देखा हमने, बहुत सारा नकद निकाला है आपने। कहाँ खर्च कर रहे हैं आप इतना पैसा? बाबूजी संभल कर रहिए। खैर, इस बारे में वापस आकर बात करते हैं। वैसे भी आपसे बात किए बहुत दिन हो गए, तो इस बार पक्का जब भी वापस आएंगे हम दोनों बैठकर अच्छे से बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक। अभी हम चलते हैं। काश आप भी हमारे साथ चलते तो कितना अच्छा होता ना। बेटा तुम्हें तो पता है हमें फैमिली फंक्शंस में जाना पसंद है। तुम लोग होकर आओ, फिर हम लोग बैठेंगे। ठीक है बाबूजी, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक, चलते हैं। हल्का। अरे नमस्ते जीती रहो। बाबू। चलते हैं। ठीक, जाओ जाओ। क्या हुआ, किसे फोन कर रहे हो? बाबूजी को, उनका फोन नहीं लगा। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं, नेटवर्क तो आ रहा है, लेकिन उनका फोन नहीं लगा। 2 दिन हो गए उनसे बात किए। ऐसा कभी नहीं हुआ, वो रोज कॉल कर देते हैं, लेकिन मुझे चिंता हो रही है अल्लाह। अरे तो बिंदिया को फोन करो ना। हाँ। हेलो बिंदिया, मैं दिनेश। बाबूजी का कॉल नहीं लग रहा है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? सब ठीक तो है? मुझे बाबूजी की बहुत चिंता हो रही है। कल वो बैंक के काम से बाहर गए थे, लेकिन देर रात तक जब घर नहीं आए तो मुझे लगा किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। लेकिन वो जब सुबह भी नहीं आए तो मैंने उन्हें फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा। अरे तो तुमने हमें फोन करके तुरंत क्यों नहीं बताया? तुम अब बता रही हो, वो भी तब जब मैंने कॉल किया। मेरे पास आप लोगों का नंबर नहीं है ना, इसलिए। बिंदिया, हद होती है लापरवाही की। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है, हमें फौरन कानपुर चलना होगा। बाबूजी कल से गायब है। क्या? हाँ चलो जल्दी पैकिंग करो। हाँ। तुमने इतना इंतजार क्यों किया? तुमने बताया क्यों नहीं कि विनोद जी अभी तक घर नहीं लौटे? साहब, मैं गरीब अनपढ़, मेरा दिमाग नहीं चला। मुझे लगा कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। पर कहीं जाते तो तुम्हें बता कर जाते ना। अब मालिक लोग हम नौकरों को कहाँ कुछ बता के जाते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इतना नहीं सोचा। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें आना पड़ेगा। मिस्टर दिनेश, आपके घर में कौन आता है कौन जाता है, उन सभी लोगों के फोन नंबर चाहिए, और उन लोगों के भी जिन्हें आपके पिताजी जानते थे। एक काम करो, विनोद जी की कॉल डिटेल्स और उनके फोन की सीरियल लोकेशन निकालो। यस सर। दिनेश जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके पिताजी का बहुत जल्दी पता चल जाएगा। धन्यवाद। बोलो इसे। तो कैसे किसी को इतनी बुरी तरीके से मार सकता?
उन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था सर। दिनेश जी, आपके पिताजी का सर मिल गया है, लेकिन धड़ की तलाश जारी है अभी। खुद को संभालो दिनेश। आप दोनों का आपस में क्या रिश्ता है और एक दूसरे को कब से जानते हो? ये मेरे स्वर्गवासी पति के दोस्त हैं। इन्होंने ही मेरी नौकरी यहाँ लगाई थी। तुम दोनों की आपस में कितनी बात होती है? ज्यादा नहीं, बहुत कम। झूठ बोल रहे तुम दोनों। मुझे तुम दोनों पे पहले ही शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है, इस मर्डर में तुम दोनों का हाथ है। ये तुम दोनों के बीच की कॉल डिटेल की लिस्ट है। इतना तो कोई अपनी पति और पत्नी से भी बात नहीं करता। और तुम दोनों एक दूसरे के लगातार टच में हो। तो सर इसका मतलब ये नहीं कि खून हमने किया है। तुम दोनों की फोन की सीडीआर रिपोर्ट से ये क्लियर होता है कि मौके वारदात की रात तुम दोनों वहीं थे। सीधे सीधे बताओ क्या हुआ था, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं बताओगे। प्रताप, मैं बताती हूँ साहब कि उस रात क्या हुआ था। मैं सब कुछ बता दूंगी आपको साहब। जब आपका बेटा वापस आए तो उसे बता देना कि ये बच्चा आपका है और मुझसे शादी कर लेना। आप इस बात को हम नहीं छुपा सकते। ठीक, इस बार उनके आते ही मैं उन्हें सारी सच्चाई बता दी और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह घुसने की? अरे चरित्रहीन औरत, इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रही थी। मुझे बोला ये बच्चा मेरा है और आज इस बुढ़े को बोली कि ये बच्चा इसका है और इसके साथ शादी करने की तैयारी में लगी है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है अपने कानों से। एक से मन नहीं भरा तो आ गई बुढ़े के पास। विद्या, ये क्या बोल रहा है? तुम्हारा क्या संबंध है इससे? तुम्हें क्या लगा इसकी नौकरी मैंने हाथ क्यों लगाई है? अरे इसका मेरा संबंध तब से है जब से इसका पति मरा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। छोड़ो इसे। मैं तुझे देखता हूँ बुढ़े, तुझे सबक सिखाता हूँ।